आज हम परमेश्वर की कुछ ऐसी विशेष बातों पर आज हम मनन करेंगे जिसके बाद में, जिसके सुनने के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा और संवर जाएगा। परमेश्वर के खूबसूरत वचन में एक विशेष पद है जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 7वां पद, जहाँ पे यूं लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आखिर किस विषय में यहाँ पर बात की जा रही है? यीशु मसीह किस विषय में हमसे बात यहाँ पर कर रहे हैं? प्रियो, हमारे परमेश्वर के पास में हम सब के लिए ऐसी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत योजनाएं हैं जिसके द्वारा हम आम से खास हो जाएंगे, या हम साधारण जन से हम विशेष हो जाएंगे, या हम मूर्खता से बाहर आ जाएंगे, या हम छुटकारों को पाएंगे और नीचे के स्तर से उठकर हम ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के पास में प्रियो हम सब के लिए विशेष योजनाएं हैं, विशेष योजनाएं हैं, पर वो चाहता है हम उससे पूछें, हम उससे मांगे, हम उससे कहें कि पिता बताइए हम यहाँ पर क्या करें। जीवन के हर वो प्रत्येक मोड़ जिसमें से होके हम प्रतिदिन गुजरते हैं, हर क्षण गुजरते हैं, वहां पर परमेश्वर पिता के पास में आपकी हर एक बात के लिए, हम सबकी हर एक बात के लिए विशेष बातें हैं, विशेष इच्छाएं हैं, तरीके हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में सफलता आती है, खुशियां आती हैं, बदलाव और उद्धार और छुटकारा और चंगाई आती है। पर तरीका क्या है उन बातों को प्राप्त करने का? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें आवश्यकता है इस बात के लिए कि हम अपने पिता परमेश्वर से अपने दिल की बातों को कहना और पूछना शुरू करें। पिता, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं? हमारे मन में तो ये इच्छा आ रही है, पर आप क्या कह रहे हैं? हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पिता परमेश्वर के पास में हमारे लिए खूबसूरत योजनाएं हैं। कई बार हम डरते हैं इस बात के लिए, अगर परमेश्वर पिता ने मना कर दिया तो? मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कह रही हूं, पर सच्चाई तो ये है, अगर पिता किसी बात को मना करते हैं, भले हमको उस समय वो बात समझ में ना आए, पर यदि हम उन बातों को मान लेते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के ना को भी माना है, उन्होंने आगे को उसके सुंदर परिणामों को भी देखा है। जिन्होंने हर बात में पिता की अगुवाइयों को अपने जीवन में समझा है, उनको पहले स्थान पे रखा है, उन्होंने उनके खूबसूरत परिणामों को भी देखा है। तो मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी, परमेश्वर से, अपने अब्बा से, अपने पिता से हर एक बात के लिए पूछना शुरू करें। यदि निराशा भी आ रही है तो पिता, हम क्यों निराशा को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? यदि गुस्सा आ रहा है तो मैं चाहती हूँ पारदर्शी हो जाए, पिता मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? पिता के पास में आपकी हर एक बात का उत्तर है। वचन में आगे को ऐसे लिखा हुआ है, इसी मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद से ऐसा लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? पिता परमेश्वर की इच्छा है हम सबको उत्तम उत्तम बातों से आशीषित करने की, उत्तम बातों से भर देने की परमेश्वर पिता की इच्छा है प्रियो। पर वो ये चाहता है कि हम उससे पूछें, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा मार्ग हमें कहाँ लेके जाएगा, हमारे कौन से निर्णय कौन से भविष्य को बनाएंगे। हम इस क्षेत्र में प्रियो बुद्धिमान और समझदार नहीं है, क्योंकि जो भी बुद्धि और जो भी समझ हमारे पास में है वो संसारिक है,
वो संसारिक है, वो शारीरिक है, वो हमें माता पिता की ओर से विरासत में मिली है। हाँ, हो सकता है बहुत सारी ज्ञान अर्जित करने के बाद में हम बहुत कुछ अच्छा सोचने और समझने की शक्ति को रखें, पर जो बेस्ट बुद्धि है, जो बेस्ट सबसे उत्तम जो अगुवाई है, वो पिता परमेश्वर की ओर से आती है। और जब हम उससे पूछते हैं और पूछ के उन कार्यों को करते हैं, तो हम वहां पे लाल समुद्र को दो भागों में होते हुए देखते हैं। वहां पर हम 5000 लोगों को पेट भर के खाना खाते हुए देखते हैं। जहां पे लोग परमेश्वर पिता से पूछ के चलते हैं, वहां पर रास्ते निकलते हैं, जंगल में मार्ग निकलता है, चकमक की पत्थर से, चट्टान से जल की धारा बह निकलती है। वहां पर अद्भुत अद्भुत काम या आश्चर्य कर्म जन्म लेते हैं, क्योंकि पिता की बुद्धि तो ऐसे ही है, वो हमेशा चमत्कारों को पैदा करती है या सुंदरता को लेकर आती है। पिता परमेश्वर के पास में प्रियो हम सब के लिए उत्तम बातें हैं, अगुवाई। इसको आदत बनाएं कि हर बात में परमेश्वर पिता से पूछ के हर कामों को हम करें। पूछ के, यूहन्ना की पुस्तक में प्रियो ऐसा लिखा, उसके 16 अध्याय के 24 पद में ऐसा लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर पिता को ये इच्छा है, उसकी रुचि है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारी खुशियां पूरी हो जाए। तो वो कुछ भी ऐसा आपको अगुवाई नहीं करते जिसमें आपको भविष्य में जाके रोना पड़े। वो हमेशा से उन बातों के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं जिसमें कुछ समय के बाद में आपको उसका सही रूप नजर आता है। क्योंकि हमने भजन संहिता में 119 अध्याय में हमने पढ़ा है प्रियो कि उसके आज्ञाओं का विस्तार बड़ा है, उसकी बातों का विस्तार या व्याख्या बड़ी है। हमको कई बार लगता है कि नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कठिन है, हमको ये छोड़ना पड़ जाएगा, हमको वहां नहीं जाना पड़ेगा, हमको प्रभु आप ये मना कर देंगे, अगर हम पूछेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, अगर आपने कहा तो हम अनाज्ञाकारी ठहरेंगे। पर प्रियो नहीं, ये कश्मकश की जगह नहीं है, ये दुविधा में पड़े रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप में परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि भलाई और करुणा हमारे जीवन भर सदा बनी रहेगी। उसकी इच्छा है कि आनंद हमारा पूरा हो जाए और हम अंत में इसी को देखेंगे, इसी को देखेंगे। तो मैं आपको उत्साहित करूंगी प्रियो, आप परेशान होना बंद करें, आप यहां वहां देखना बंद करें, आदत बनाएं। पिता यहां पर हम क्या करें आप बताइए। पिता आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। और प्रियो, जब आप परमेश्वर से पूछेंगे तो आपको उत्तर देगा, वो आपको उत्तर देगा। और परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है। आप उठाएं प्रभु के वचन को, पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करें और आप इस बात के आनंद से भर जाएंगे जब आप पाएंगे कि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास बुद्धि की घटी थी, रास्ता नहीं दिख रहा था, और जब उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखा। छुटकारा हमारा इंतजार कर रहा है प्रियो, चंगाई हमारा इंतजार कर रही है, सफलता हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि ये बातें सिर्फ परमेश्वर के पास से आती हैं। तो हमें परमेश्वर के पास में जाकर उससे पूछना बहुत आवश्यक है। आदत बना ले, आदत बना ले, पिता बताइए हम यहाँ क्या करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आप चाहते हैं कि हम स्वर्गीय महिमा को अपने जीवन में देखें, आप चाहते हैं कि हम आपके बेटा बेटी बनने की जो खूबसूरती है उसको अपने जीवन में इंजॉय करें, तो प्रभु होने पाए। जब सबसे पहला कदम है कि अपने पापा से, अपने पिता परमेश्वर से हम अपनी सारी बातों को कहें, उससे पूछें, उससे राय सलाह लें, तो प्रभु हमारे प्रियो की सहायता करें, जो दुविधा में रहते हैं, जो संघर्ष में रहते हैं कि आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते, आपसे पूछ कर चल नहीं पाते, जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु हम शत्रु की हर शात्रुता को और उनके इस गलत स्वभाव के लिए प्रार्थना करना चाहते। इन तमाम बातों से हमारे प्रियो को छुटकारा दें, जबकि आपकी इच्छा है कि हमें आम से खास बना दे, स्पेशल जन बना दे। तो प्रभु आप मेरे प्रियो की सहायता करें,
इस स्वभाव को, इस आदत को बन जाने के लिए मदद करें कि आपसे पूछ के चले, अगुवाई प्राप्त करें, सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।